अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ अली और आप देख रहे हैं नजफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की ये मेरी वीडियो इनशॉर्ट इस्तेमाल करने वालों के लिए है। जो लोग इनशॉर्ट इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर अपनी वीडियो को एडिट करते हैं और इसके अंदर बहुत सारे कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो आज मैं आपको मुकम्मल तरीका समझाऊंगा कि आप इनशॉर्ट के अंदर अपनी वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको समझ आ जाए। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं कि आप इनशॉर्ट के अंदर कैसे अपनी वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इनशॉर्ट को यूज़ करते हुए कैसे अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं और इसके अंदर कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके पास इनशॉर्ट नहीं तो आपने प्ले स्टोर के ऊपर जाना है। वहां पर आपने लिखना है INSHOT इनशॉर्ट। ठीक है, आपने वहां से इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये आपके सामने आ जाता है, लिस्ट आपके सामने आ जाती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको फ़ोटो का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने फ़ोटो की एडिटिंग करनी है तो आपने फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बारे में बताना है कि आपने अपनी वीडियो की एडिटिंग कैसे करनी है। ठीक है, आपने अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन मिलता है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो आपको ये आपकी गैलरी के अंदर ले आता है। ठीक है, अब आपने यहाँ से अपनी उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो की आपने एडिटिंग करनी होती है। हम वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, नेक्स्ट कर देते हैं। तो अब ये हमारी वीडियो जो है इनशॉर्ट के अंदर आ जाती है। अब आपने यहाँ से इसकी सेटिंग करनी है, इसकी एडिटिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहला वाला ऑप्शन आपको मिलता है, आपने अपनी वीडियो का साइज सेलेक्ट कर लेना है कि आपने अपनी वीडियो यूट्यूब के लिए बनाई है या आपने टिकटॉक के लिए बनाई है, फेसबुक के लिए बनाई है। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं। अब आपने अगर यूट्यूब के लिए बनाई है तो यूट्यूब का ऑप्शन मिलता है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपका यहाँ पर साइज बन जाता है। उसके बाद आपको म्यूज़िक वाला ऑप्शन मिलता है, आप इसके अंदर म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्टिकर वाला ऑप्शन मिलता है, स्टिकर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपनी वीडियो के ऊपर कोई चीज़ एडिट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आप इसको अगर इस्तेमाल करेंगे आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको मैं तमाम तर चीज़ें समझाने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, आपको मैं मेन मेन चीज़ें समझाऊँगा। ठीक है, उसके बाद आप जब इसको यूज़ करेंगे आपको खुद ही इसकी समझ आ जाएगी, बहुत ही ईजी है ये। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपको टेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं जो आप अपनी वीडियो के ऊपर लिखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फ़िल्टर वाला ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना फ़िल्टर जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। जैसा कि हम सिलेक्ट कर लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, जो आप यहाँ से सिलेक्ट करते जाएंगे। बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है इसके अंदर, आप देख सकते हैं जो आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा, जो कलर अच्छा लगेगा आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सबसे जो पहला वाला ऑप्शन है ये सबसे अच्छा है, ये आपकी जो है वीडियो को क्लियर कर देता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब के ऊपर शुरू में काम करते हैं, उनके पास कैमरे अच्छे नहीं होते, तो उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है पहला वाला। अगर आप क्लिक करते हैं तो मुझे तो ये पहला वाला अच्छा लगता है क्योंकि ये आपकी वीडियो को बिल्कुल क्लियर कर देता है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ से एक एक करके इनको चेक कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन मिल गया, आपने इसको क्लिक कर लिया, चेक कर लिया। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है PIP वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको आपकी गैलरी के अंदर ले आता है। ठीक है, अब यहाँ से आप अपनी वीडियो के ऊपर कोई वीडियो एडिट करना चाहते हैं, कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। हम फोटो के अंदर चले जाते हैं और यहाँ से जैसा कि मैं किसी एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी गैलरी के अंदर से, तो आप देख सकते हैं मेरी पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ जहाँ भी लगाना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन आपको समझ आ गया, ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। इसके अंदर आप वीडियो भी एडिट कर सकते हैं, जो आप एडिट करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलता है प्री कट का। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर स्प्लिट वाला ऑप्शन मिलता है। आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपने अपनी वीडियो को कहीं किसी जगह से कट करना है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपनी वीडियो को कट कर सकते हैं। जैसा कि हम वीडियो बना रहे होते हैं, ऑडियो बना रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं या वीडियो बना रहे होते हैं, हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों से होती है। मैं देखता भी हूँ यूट्यूब के ऊपर, वो अपना फेस लाकर बात कर रहे होते हैं लेकिन वो बहुत सारे जो लोग होते हैं भूल जाते हैं, वो अपनी वीडियो को कट करते हैं, यहीं से कट करते हैं। उसके बाद आपको डिलीट वाला ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर भी आपको पता ही होगा, डिलीट करते हैं तो आपकी
वीडियो डिलीट हो जाती है जो आपने कट करनी होती है। उसके बाद वॉल्यूम वाला ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद बैकग्राउंड वाला ऑप्शन आ जाता है। इसके ऊपर आप क्लिक करके अपना बैकग्राउंड भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप चेक करेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। उसके बाद आपको स्पीड वाला ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं अगर आप अपनी वीडियो की स्पीड स्लो करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं। उसके बाद आपको एनिमेशन वाला ऑप्शन मिलता है, उसके बाद आपको क्रॉप वाला ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको बहुत सारे आगे भी ऑप्शन मिल जाते हैं। डुप्लीकेट का मतलब ये है कि आप अपनी वीडियो को डुप्लीकेट आगे और फॉरवर्ड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है FLIP, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं फ्लिप के ऊपर, तो अपनी वीडियो का आप साइज़ जो है आगे पीछे मतलब कि लेफ़्ट राइट कर सकते हैं जहाँ से आप करना चाहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ से आपको मैंने तमाम ऑप्शन बता दिए हैं। उसके बाद अगर आप इसको आप यूज़ करेंगे आपको समझ आ जाएगी, इसके अंदर बहुत ही कमाल के ऑप्शन है, ठीक है। तो दोस्तों अगली आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप InShot से थंबनेल कैसे बना सकते हैं। खासकर बहुत सारे लोग होते हैं जो व्लॉग बनाते हैं या वो स्टोरी बना रहे होते हैं, उनको जहाँ पर ऑप्शन नहीं पता होता, उनको नहीं पता होता कि वह स्टोरी वाली वीडियो के लिए या व्लॉग वाली वीडियो के लिए अपनी पिक्चर को कैसे कट कर सकते हैं, उसके अंदर आप इसके अंदर थंबनेल कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं होता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके अंदर जो है थंबनेल बनाने का तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।